दिमाग में भी एक पॉइंट क्लिक हुआ कि भाई मुझे एक बॉक्स बनाना चाहिए। अभी 22 जनवरी को जो श्री राम लला के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसको पूरा देश बड़ी खुशी से मना रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के एक छोटे से आह्वान पे बहुत सारी बातें में है। उसके संदर्भ में आपने मार्च 2020 में शाम को 5 बजे थाली कटोरे बजाए थे। आपको याद है या नहीं है याद? मुझे याद है। वो थाली कटोरे आपसे किस लिए बजवाए गए थे? कोरोना के लिए नहीं थे। वो थाली कटोरे थे भगवान श्री राम जो अपनी जगह छोड़ करके अन्य जगह विराजमान हो रहे थे, और वहां पे जब मंदिर बनना था तो वहां से भगवान श्री राम को अन्य जगह पे स्थानांतरित किया था। योगी जी ने कहा मोदी जी को कि भैया कोरोना चल रहा है, ये तो बड़ी शोभा यात्रा के साथ भगवान राम की विग्रह जो मूर्ति है वो स्थानांतरित होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं राम स्थानांतरित होते हैं, बहुत पुण्य और बहुत व्यवस्थाओं के साथ वो चलते हैं। राजा है भाई, पूरे विश्व का राजा है, ऐसे ही थोड़ी चल पड़ेगा। लेकिन योगी जी ने कहा, पीएम साहब को, मोदी जी को फोन किया कि भैया ये कैसे काम होगा, कोरोना है, ज्यादा भीड़ जुटा नहीं सकते, जुलूस शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकाल नहीं सकते। तो मोदी जी ने कहा कि रुको मैं कुछ करता हूं। तो मोदी जी ने वो समय आपको दिया, घंटी बजाओ, घड़ियाल बजाओ, थाली बजाओ, शंख बजाओ। आप कितने उत्साहित हुए थे ये शायद मेरे को नहीं लगता किसी को पता है। मुझे भी अभी थोड़े दिन पहले ही किसी ने मुझे ये बताया कि उस दिन जब आप और हम घंटी शंख या थाली बजा रहे थे और उस समय अयोध्या में वो मूर्ति स्थानांतरित हो रही थी। आप समझो कितनी विद्वत्ता के साथ लिया गया फैसला है, कितना आगे सोच के लिया गया है। ये सोच ऐसे ही नहीं बनती है, रात दिन इस सोच में जीना पड़ेगा आपको। मेरे को एक आइडिया क्लिक हुआ, बैठे थे अभी राम मंदिर की चर्चा चल रही थी, हमने एक बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स, ये देखो, ये राम मंदिर का बॉक्स बनाया हमने। इसमें हमने 10 तो दीपक डाले, 5 दिए हैं मिट्टी के और 5 घी के दीपक हमने इसमें डाले हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूं। मैं इसकी मार्केटिंग करने नहीं आया हूं, मुझे ये बॉक्स बेचना नहीं है। ये वीडियो मैं पहले बनाता तो शायद मैं वायरल भी हो जाता, लेकिन मुझे इसकी मार्केटिंग नहीं करनी थी। तो कि व्यापार करना है, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि व्यापार होता कैसे। व्यापार होता है गैप ढूंढने से। अब गैप कैसे ढूंढा जाए, मैं आपको बताता हूं गैप कैसे ढूंढा जाए। मैं अभी आपको कोई मेरी मार्केटिंग करने नहीं आया हूं, केवल एक पॉइंट मेरे को याद आया। अचानक 5 मिनट में मेरे को वीडियो बनानी थी और मैंने तुरंत वीडियोग्राफर को बुलाया और तुरंत मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं। कारण ये है कि पॉइंट जब याद होता है, जब क्लिक होता है, या पॉइंट बहुत सोच के रखना, दिमाग लगा के सुनना मेरी बात को। आपके दिमाग में कोई पॉइंट आया, आपने उस पॉइंट को अभी किया कि यार कल सुबह इस काम को करेंगे, आप कल सुबह वो पॉइंट भूल जाओगे आपने किस पॉइंट पे बात करने के लिए, कोई चीज करने के लिए बोला था। आप ये भूल जाओगे, निश्चित भूल जाएंगे। मेरे खुद के दिमाग में बहुत सारे पॉइंट आते हैं कि कल मुझे इस पॉइंट पे वीडियो बनाना है, इस पॉइंट पे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, समाज में ये गैप है, देश में इस तरह का गैप है, व्यापार में इस तरह काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार वो पॉइंट जब शाम को, रात को जब आप सोते हो तब याद आते हैं, लेकिन सुबह वो सारे पॉइंट आप भूल जाते हो। सुबह आप दिमाग लगाते हो कल मैंने क्या सोचा था, लेकिन आपको दिमाग नहीं आता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कुछ सोचते हो, अगर आपको क्लिक होता है, आपका कॉन्शियस माइंड आपको क्लिक करता है और आपको तुरंत रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, सुबह अगर आपको वो चीज याद आती है तो तुरंत आपको उसको लिख लेना है कि ये पॉइंट है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो आपके अदर माइंड से, आपके पास 2 दिमाग हैं। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एक तो सुप्त अवस्था में माइंड है जो 95% माइंड है, जो अपना कॉन्शियस माइंड कहलाता है, और बाकी जो आपका रनिंग माइंड है, जो जिससे आप रोजमर्रा के काम करते हो, ये केवल 2 या 4%, 5%, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, 5% बोल रहा हूं, मेरे ख्याल से 1% ही होता है। तो कॉन्शियस माइंड में जो क्लिक होता है वो आपके पूरे जीवन का सारांश होता है। आप ये समझ लेना मेरी बात को। और पर्टिकुलर 1-2 पार्टी को ही हमने दिए हैं और उनका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा इस तरफ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें तुरंत क्लिक हुआ कि भैया अभी अभी दीपावली गई है, लोग फिर दिए खरीदने जाएंगे, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, कोई गिफ्ट देना चाहता है बंदा, तो हमने इसमें 5 तो मिट्टी के दिए डाले, 5 इसमें घी के दीपक डाले, 5 रुई की बत्ती डाली, एक 100 ग्राम तेल की शीशी डाली, एक बॉटल है 100 ग्राम तेल की जो 5 दियों के लिए सफिशिएंट है, और हमने ये बॉक्स तैयार किया। इसमें माचिस है और धूप बत्ती है और मोली है और ये रोली जो आपको दिख रही है ये है।
कुल मिला के ये हमें आइडिया क्लिक हुआ, हमने इसको तुरंत एग्जीक्यूटिव किया और एग्जीक्यूटिव करते ही आज मेरे पास सुबह से कम 20 फोन आए हैं कि भैया वो किट हमें दो, भैया वो प्रसाद हमें दो, भैया वो किट हमें दो। आप मतलब 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा ले लो, फालतू 20 रुपए ले लो। और ये हमने ये बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को हमने खूब आनंद से और खूब अच्छे से वितरित किया। कम से कम 50, 100, 200 बॉक्स तो हमने खुद ने भी, हमारे मिलने जुलने वालों को, रिश्तेदारों को, और सबने इतना सराहा इस बॉक्स को। मैं इस बॉक्स की मार्केटिंग पे ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं ये कहूंगा कि वो जो क्लिक हुआ, मुझे वो जो पॉइंट क्लिक हुआ, मैंने तुरंत उसको एग्जीक्यूटिव किया और एग्जीक्यूटिव करते ही मैंने अपनी लाइफ का, सनातन सेवा संस्थान का एक छोटा सा 2 इंच का पायदान और ऊपर चढ़ गया। लोगों की नजर में मैं नए सिरे से अपडेट सनातन सेवा संस्थान लेके आया। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमेशा अपडेट रहो, ऐसे ही सुस्त लेजीपना मत दिखाओ। 18 घंटे काम करना पड़ता है तब जाके ये कुर्सी मिलती है। सर ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री मोदी नहीं हो जाता। दुनिया में, हिंदुस्तान में कम से कम 1,40,00,000 140 करोड़ लोग हैं, एक मोदी है, आप समझो। और मैं तो ये कहता हूं आप भी वही मोदी हो सकते हो। प्रकृति ने आप में और प्रधानमंत्री मोदी जी में कोई फर्क नहीं किया है। जब मोदी जी पैदा हुए थे और आप पैदा हुए थे, एक बाल का फर्क नहीं था। केवल अपने जोश का, जिद का, जुनून का, कुछ कर गुजरने का, कुछ ऐसा मादा आपने अंदर अपने पैदा नहीं किया। सनातन सेवा संस्थान में मैं गिरीश कुमार उदासी एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और उस मंदिर की वजह से करोड़ों रोजगारों का सृजन हो रहा है। ये हमारे मोदी जी की नीति है, रीति है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।